जो इकोनॉमिकली अगर जो देख रहे हैं अकोमोडेशन की, हमको घाट पर हमें सबसे सस्ता स्थान कहाँ मिले, तो एक हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे हॉस्टल के पलंग है हमारे, तो ये सामने ही संगम है। त्रिवेणी संगम पर रहने का अगर स्पॉट अगर है तो इससे नजदीक और कोई अकोमोडेशन नहीं है। डबल बेडिंग आपको यहाँ पे मिलती है, चार्जिंग पॉइंट सेम है। एक अच्छी चीज है, यहाँ पे आपको अटैच बाथरूम मिल रही है। ये हमारी 18 बाई 18 का टेंट होता है सर। इसमें 10 लोगों 9 से 10 लोग इसमें आराम से, मतलब पूरी प्रॉपर बेडिंग के साथ। इनको बैठने उठने में तकलीफ होती है, उनके लिए हम बेड करते हैं जी। तो ये आपको देखिए 2 मिल जाएंगे सोने के लिए चार्जिंग पॉइंट के साथ। अगर आप कपल में हैं या आप 2 फ्रेंड है, कोई भी 2 जने हैं। हमारे पास एक फीमेल का हमने बनाया डोरमेट्री, जो फीमेल डोरमेट्री है। अच्छा। लोकेशन वाइज तो बहुत अच्छा है। अगर मैं पैदल चल के जाऊँ तो मैं संगम पे स्नान करके वापस आ सकता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका तीर्थों के राजा प्रयागराज से। और मैं जहां पे खड़ा हूं ना, ये लोकेशन कोई आम लोकेशन नहीं है। ये है इस टाइम दुनिया की सबसे प्राइम लोकेशन, मैं इसे कह सकता हूं, क्योंकि यहीं पे लग रहा है आस्था का सबसे बड़ा समागम, सबसे बड़ा मेला, महाकुंभ। और इस लोकेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं ना, मेरे जस्ट पीछे, सिर्फ 300 मीटर पीछे वही संगम है, वही त्रिवेणी संगम, जिसमें आप डुबकी लगाने आने वाले हो प्रयागराज में। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सवाल है, मैं चाहे कोई सी वीडियो डाल रहा हूँ, वो है यहाँ पर स्टे भी ऐसा कि फैमिली बहुत आराम से रह जाए, ग्रुप के साथ आप आ रहे हो तो बहुत आराम से रह जाए। और सबसे मस्ट लेडी सेफ्टी, अगर कोई अकेली लड़की भी आ रही है तो उसके सामान की, उसके सम्मान की सुरक्षा कहाँ होगी? यहाँ होगी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मैं यहाँ की पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और भरपूर आपने प्यार दिया है। अब उस टाइम हमने अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाया था, बट अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से यहाँ के इस कैंप की मैं आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ के ओनर से भी मिलेंगे, पूरी जानकारी दूंगा कि क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सबके साथ शेयर जरूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। लगातार मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए प्रयागराज से लाता रह रहा हूँ। तो ये देख रहे हो, ये पूरा कैंपों का संसार बना हुआ है। कैंप की एक सिटी, यानी पूरी टेंट सिटी यहाँ पे तैयार कर दी गई है। पर इनमें से एक बेहतरीन कैंप आप लोगों के लिए ढूंढना, वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो मैं इसीलिए प्रयागराज आ रखा हूँ और यहाँ पर आपको वो प्रॉपर्टी दिखाने आया हूँ, एकदम संगम के ठीक सामने आपको ब्रिज नजर आ रहा है। इस ब्रिज को पाटून पुल बोलते हैं और ये वो पुल है जिसकी मदद से आप सीधे सामने संगम पहुंच जाओगे। इनका रिसेप्शन है जहाँ पे आप अपनी एंट्री बुकिंग वगैरह सब कर सकते हो। और यहाँ से ये रहा आपका कैंप और ये रहे हमारे सामने पांडे जी, जिन्हें आप पहले भी मिल चुके हो, इस कैंप के ओनर। तो इनसे अब बात करते हैं और जानते हैं इनके कैंप में कि इन्होंने क्या क्या बदलाव लास्ट टाइम से अब कर दिया। तो पांडे जी, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका इस तरह का प्रयास आपके व्यूअर्स के लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए एक ब्रिज का काम करता है। जी 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 कि जो आपके व्यूअर्स जिनको अकोमोडेशन चाहिए है, उनके लिए हमने जो भी ये छोटी मोटी झोपड़ी अपनी बना पाए के, और मैं जनसेवा तो कर रहे हैं, लोगों की मदद के कर रहे हैं। आशीर्वाद से जो हमको लोकेशन मिला है, लोकेशन तो वही चीज, वो चीज मैंने बस लोगों को यहाँ पर रुकने के लिए हमारा एक माध्यम है बस। तो पांडे जी, एक बार मुझे आप फिर से अपनी प्रॉपर्टी एक बार दिखा दीजिए, जो आपके कंसेप्ट हैं। कुटिया क्या क्या बताया था आपने? आपके पास कुटिया है और क्या क्या है? सर, सबसे पहले हमारे पास ये हमारी हट्स हैं, जो कुटिया जिसको हम बोलते हैं, झोपड़ी, ये कुसे की झोपड़ी है। जी जी। जो ये बहुत पवित्र मानी जाती है। हाँ। और पहले ऋषि मुनि संत महात्मा पहले इसी झोपड़ी में रह करके यहाँ कल्पवास करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, फिर कैनवास आया, कपड़े का टेंट आया, फिर आज लग्जरी स्विस कॉटेज और सारी चीजें होने लगी, लेकिन पहले इसी में रहते थे। तो हमने उसी चीजों को, आज भी जो कल्पवास एक्चुअल होता है, सबसे बेस्ट चीज मानी जाती है यहाँ पर दृष्टि से भी, है ना। और दूसरा चीज हमने बताया कि ये भूमि है चक्र माधव, 12 माधव में से एक माधव, चक्र माधव विष्णु भगवान का अवतार, वो भूमि है ये जहाँ पर चक्र माधव जी का अवतार हुआ था। यहाँ पर हमारी झोपड़ी है, उसकी 2 कैटेगरी, एक अटैच टॉयलेट में है और नॉन अटैच में है। चलो एक बार देख लेते हैं। जी जी। अच्छा, ये वेदर में भी बहुत अच्छी रहती है। हाँ, ये वेदर में, ठंड में गर्म करती है एक्चुअली, और गर्मी में अगर ये रहता तो आप इसको थोड़ा सा ये मतलब कूल करता है। तो ये वही देती है जो आप वास्तव में आपको फील करोगे। आप क्या ढूंढते हो? आप कुंभ में आके आप सबसे पहले शांति, जो आपकी मन की शांति होती है, उसके लिए तो आप आते हो, भक्ति के लिए आप आते हो। तो इससे ज़्यादा क्या माहौल आपको मिलेगा? प्रयाग की धरती पर आपको आना है, तो इस तरीके का आप लो एक्सपीरियंस लो परिवार के साथ, बच्चों के साथ। चलिए चलते हैं कुटिया के अंदर। 10 बाई 10 की हमारी कुटिया होती है, इसमें डबल स्प्लिट बेड लगे रहते हैं। जी जी, डबल बेड है। हाँ, डबल बेड है। 2 स्प्लिट बेड 3 बाई 6 के रहते हैं। थोड़ा सा स्पेस रहता है, मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए, अगर एक्स्ट्रा बेडिंग हो जाएगी, प्रोवाइड कर एक्स्ट्रा बेडिंग हो जाएगी। चार्जिंग पॉइंट वगैरह आप यहाँ पे दे रहे हैं। हमारा चार्जिंग पॉइंट है, लाइट है जी, प्रॉपर मतलब फिटिंग के साथ हुई है, जिसमें मतलब स्पार्किंग का कोई खतरा ना रहे। वाइब्स तो बहुत अच्छी है। आप इसको झोपड़ी ना समझिए, ये कुटिया है। मैं आपको बता दूं, झोपड़ी एक अलग चीज होती है, कुटिया यहाँ पे आप रहोगे तो आपको एक अच्छा सा फील होगा कि हाँ, एक्सपीरियंस आपने ऐसा लिया नहीं होगा। क्योंकि मतलब 3 आदमी से भी रुक सकते हैं, आराम से रह सकते हैं सर इसमें। जी 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 जी।
इसी में अगर जब हम आते हैं एक हमारी अटैच का एक ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। अटैच है, इसमें अटैच बाथरूम भी आपको मिल जाएगी। आइए चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे भी ये आपको मिल गए, डबल बेडिंग आपको यहाँ पे मिलती है, चार्जिंग पॉइंट सेम है। एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे आपको अटैच बाथरूम मिल रही है। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है वेस्टर्न सीट, तो लेडीज़ या कोई बुजुर्ग भी आपके साथ है तो कोई आपको इशू होने नहीं वाला है, आराम से आप रह सकते हो। हो गई है। अब जो कुंभ होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लोग ग्रुप में चलते हैं, बड़े बड़े समूह में, परिवार बड़े होते हैं, दोस्तों के साथ चलते हैं। मैंने देखा है गांव के गांव लोग आते हैं हर तरह से, क्योंकि महाकुंभ है ये। तो महाकुंभ में हमें चाहिए बड़ी जगह, तो बड़ी जगह के लिए टेंट, तो टेंट को भी देख लेते हैं। बड़ा सा टेंट है बहुत, इसी तरीके के टेंट पूरे इस टाइम हमें प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा है। अगर स्पेस की बात करें तो बेड ही मुझे इसमें कम से कम 9 तो मुझे बेड पीछे दिख रहे हैं, और एक स्पेस यहाँ पे और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो बताइए पंडित जी इसके बारे में। ये हमारी 18 बाई 18 का टेंट होता है सर। इसमें 10 लोगों, 9 से 10 लोग इसमें आराम से, मतलब पूरी प्रॉपर बेडिंग के साथ इसमें लोग अकोमोडेशन प्राप्त होता है। 10 लोगों को करके भी दे सकते हैं। इसको हम एज ए डोरमेट्री भी यूज कर लेते हैं। इसमें भी लाइट का कोई इसमें प्रॉपर लाइटिंग है, चारों तरफ चार्जिंग पॉइंट है, मच्छर के लिए अलाउड है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें दिया गया है हमारे। और मतलब और ठंड का भी इशू नहीं होता। ठंड का इशू नहीं, कैनवास का बना होता है, वाटर प्रूफ प्रूफ होता है, कैनवास का बना होता है, तो मतलब वेदर के अकॉर्डिंग मतलब ये। अब जैसे आप तो देख रहे हो, अब थोड़ा वेदर में चेंजेस आपको भी लग रहा होगा, वैसी जो भयंकर वाली सर्दी थी वो तो अब वो कम हो रही है, और धीरे धीरे 10-15 दिन में वो नॉर्मल ठंडी हो जाएगी। जैसा तो फिर अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा लोगों को। इतना कलरफुल तो इनको दे रखा है, इनका इंटीरियर इतना अच्छा लग रहा है कि आपको वैसी फील होगी जैसे राजस्थान का कोई कच्छ की कोई जगह होती है ना, वहाँ इस तरीके के रंगों को यूज किया जाता है, वो आपको मिल रहा है। तो बहुत बड़ा ग्रुप, 9 ग्रुप और एक जना एक्स्ट्रा और भी आ जाएगा, तो 10-11 जने मान लो। तो इस पूरे टेंट में, कैंप में आप 10, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, वो आराम से आ जाएगा। फरवरी एक ऐसा मौसम होगा, ऐसा टाइम होगा कुंभ में, जो लोग सर्दी से डर रहे थे अब वो बड़े पैमाने पे प्रयागराज की तरफ रुख करने वाले हैं। अब इनके तीसरा जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। तीसरा इन्होंने हमारे लिए क्या रखा हुआ है, एक फिर मैं एक जैसे मैंने आपको बताया सर, आपने जैसे पूछा, जैसे एक होता है कि सिंगल, डबल या ट्रिपल लोग चल रहे हैं, तो मैंने आपको वहाँ बताया डबल के लिए हमने कुटिया हमारी है, जी। वो ट्रिपल होकर के हम उसको दे देते हैं। लेकिन अब 5-6 लोगों का अगर ग्रुप है तो 5-6 लोग, हमारी डबल बेड हमारा एक टेंट होता है, ये 12 बाई 14 का टेंट होता है, लेकिन एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ इसमें हम 5-6 लोग और इसमें मतलब इसमें रह सकते हैं। 5-6 से भी ज्यादा ही आ जाएंगे, 5-6-7, क्योंकि जमीन पे तो और ज्यादा लोग, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की रहती है, मतलब 6 लोग नीचे एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ, 2 चूंकि बुजुर्ग साथ में हैं, जिनको बैठने उठने में तकलीफ होती है, उनके लिए हम बेड करते हैं। उनके लिए डबल बेड हो गया, बाकी जमीन पे, ये जमीन पर हो जाता है। एक अच्छा है, ये भी वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ है। यही लद्दाख और सियाचिन में जो मिलिट्री वाले यूज करते हैं बर्फ में। इसमें भी लाइटिंग वगैरह, चार्जिंग पॉइंट, सारी चीजें सब में कॉमन है। पांडे जी एक सवाल ये है कि जैसे कोई सोलो आ रहा है, सोलो आ रहा है तो वो कुटिया क्यों तो लेगा नहीं, है ना, तो कोई अकेला भी बंदा रहा है तो सोलो के लिए हमारा एक सबसे छोटा टेंट है। अच्छा, अगर सेपरेट उनको लेना है तो या उसके साथ कोई ग्रुप में 2, तो बिल्कुल एक छोटा सा, ये तो बहुत छोटे टेंट है, ये हमारा बहुत छोटा सा टेंट है। ये आपने नया ऐड ऑन कर लिया, उस टाइम नहीं था आपके पास। तो ये आपको देखिए 2 मिल जाएंगे सोने के लिए, चार्जिंग पॉइंट के साथ। अगर आप कपल में है या आप 2 फ्रेंड है, कोई भी 2 जने हैं तो। और जो बिल्कुल ही सोलो है तो इसको हम सिंगल करके भी दे देते हैं, या फिर नहीं तो वो किसी के साथ, मतलब जैसे गर्ल्स के साथ एडजस्ट हो जाए। जो हमारी एक फीमेल डोरमेट्री जो हमारी है, जिसमें केवल हम फीमेल को देते हैं। लड़कियां भी आजकल ट्रैवलिंग करती हैं, अकेले करती हैं, तो उनकी सेफ्टी और उनके लिए कैसा अकोमोडेशन है, मतलब कैसा स्टे है, तो वो सब के लिए आराम से आप क्या देते हो? अगर लड़की सर देखिए, डबल कोई आता है, जैसे अगर हम ये नहीं देखते कि हमारा एक खाली जा रहा बेड, अगर सिंगल है तो हम इसी डबल टेंट को ही हमारे पास अभी बुकिंग भी है, जिनको हम सिंगल करके दिया हुआ है। प्राइसिंग उनसे सिंगल का ही लेते हैं, पर ऑक्यूपेंसी उनको डबल का देते हैं। उनसे पहले हमारी बात हो जाती है कि अगर कोई दूसरा आता है तो हम आपके साथ इसमें शेयरिंग में कर देंगे। वो भी कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास अभी पूरे महीने के लिए अकेली मतलब लेडीज़ हैं जो रह रही हैं बाहर से, अब लोग रह रहे हैं, बकायदा कुटिया में रह रहे हैं। हमने कुटिया में भी हमने उनको मतलब प्राइसिंग का, मतलब रेगुलर बेसिस का ही प्राइस उनको हमने दिया हुआ है। और अगर नहीं होता है तो फिर हम उनको सिंगल में करके। अब ये तो मैंने आपको सारे टेंट, कैंप और इनकी कुटिया दिखा दी। अब है जो सबसे ज़्यादा लोग जो होते हैं जो एक 1 नाइट के लिए आते हैं, डॉर्मेट्री एक सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसको दिखा देता हूँ। डॉर्मेट्री लास्ट टाइम भी थी, अब भी थी, तो डॉर्मेट्री कुछ चल के जाना है। सबसे बढ़िया तो आपको मज़ा इतने आ रहा है ना कि मिट्टी में आपको चल के यूँ जाना है। जी सर, ये हमारी डॉर्मेट्री है, ये डॉर्मेट्री सेक्शन है, और ये तो बहुत बड़ा एक तरीके का आप देखोगे तो हॉल है, और वो भी डबल कर रखा है। यहाँ पे भी एक जगह, ये तो बहुत बड़ी जगह है पांडे जी। जी सर जी,
तो यहाँ हम पहले यहाँ कॉटेज बना रहे थे अटैच टॉयलेट वाले, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हमारे मतलब जो अकेले ट्रेवल करने वाले या जो इकोनॉमिकली अगर जो देख रहे हैं अकोमोडेशन की, हमको घाट पर हमें सबसे सस्ता स्थान कहाँ मिले, तो एक हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे हॉस्टल के पलंग है हमारी। जी तो ये हमारा ये जस्ट हमारा ये अपर बेड है। ये जो अगर कोई यंग पर्सन जो या सोलो ट्रेवलर जो आजकल जो चलन में लोग घूमते हैं उनके लिए बड़ा सस्ता ही पड़ता है। तो ये आपको ये अपर बेड मिल जाता है और इसी का ये लोअर बेड मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको पूरे चार्जिंग पॉइंट से लेकर के लाइटिंग और सारी चीज़ें, ये भी गर्म करता है। इसमें भी हमने कुसे की वॉल बनाई हुई है जिससे कि हीटिंग मतलब ठंड में ये गर्म करे। अच्छा, और इसमें अगर पूरी ऑक्यूपेंसी में अगर ये पूरा भरा तो इसमें कितने आ जाएंगे लगभग? इसमें 36 लोगों के लिए 36 लोग, बहुत बड़ी 18 अपर है और 18 लोअर, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो अब जो नंबर लगातार जो स्लाइड हो रहे हैं, इस पे नंबर पे कॉल जरूर करो। पांडे जी ही फोन उठाएंगे या पांडे जी के यहाँ कैंप में कोई होगा तो आप अपना डॉर्मेटरी के लिए भी कर सकते हैं। बात करें अंदर आपको रुकना हो ही जाएगा। ये आपकी हो गई, ये देखिए ये शेयरिंग सारे टॉयलेट और बाथरूम ये आपको शेयरिंग में मिल जाएंगे, बिल्कुल हाइजीनिक है। मैंने अभी खुद यूज़ करे थे, बहुत सही है। जिस तरीके का ये इस टाइम पब्लिक टॉयलेट की तरह होता है, देखिए कितने नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे टॉयलेट वगैरह सब मिल जाएंगे। इंग्लिश सीट मिल जाएगी, हिंदी सीट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अब मेन सवाल ये है कि इतने बड़े टेंट सिटी में आप यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, तो प्रॉपर एड्रेस पांडे जी से ही जान लेते हैं कि यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हो। पांडे जी एक बार बिल्कुल प्रकाश डाल दीजिए कि कोई आदमी प्रयागराज आ रहा है तो आपके यहाँ तक कैसे पहुँचे, बिल्कुल सरल शब्दों में। सर सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई आना है तो मैं आपको बता दूँ, ये दिख रहा है ये पीपे का पुल है, ये इसको कहते हैं चक्र माधव पाल्टून पुल नंबर 26 26 नंबर पुल है जी। और चक्र माधव मार्ग है सोमेश्वर मंदिर के पहले वाला। सोमेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट है। सोमेश्वर मंदिर से जस्ट पहले वाला एक जो मार्ग है वो चक्र माधव मार्ग है। चक्र माधव मार्ग पर ओम द्वार है जिसको लगभग सभी पुलिस वाले या सभी लोग आसपास लोग पहचानते हैं। पुल के ठीक पहले वाला जो चौराहा है जिसको 26 नंबर पुल मैं कह रहा हूँ, वहाँ से लेफ्ट लेकर के थोड़ा सा 4 कदम पर आएंगे, हमारा गेट आपको एंट्री का यहाँ पर मिल जाएगा। मुझे यात्रा का आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान पीछे की तरफ है। कितनी अच्छी ये लोकेशन है, कितनी अच्छी लोकेशन है। थोड़ा आप ये भी बता दीजिए संगम यहाँ से कितनी दूर है और जो आप संगम तक पहुँच सके, अगर आपके यहाँ कोई रुका है तो संगम तक कैसे पहुँच सके थोड़ा सा इधर हमें दिखाएंगे आपको वीडियो में, अगर आपको दिख रहा होगा ये सामने गंगा जी आ रही हैं। हाँ, ये गंगा जी है, ये गंगा जी सामने आ रही हैं, आपको दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट में जी। और इधर से लेफ्ट से आप देखें तो यमुना जी आ रही हैं। तो ये सामने ही संगम है। त्रिवेणी संगम पर रहने का अगर स्पॉट अगर है तो इससे नजदीक और कोई अकोमोडेशन नहीं है। नहीं, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का है जो कि त्रिवेणी संगम पर रहने का मतलब सौभाग्य हमको ही प्राप्त हुआ या हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं उन्हीं को मिलेगा। मैंने बोला ना लोकेशन वाइज तो बहुत अच्छा है। अगर मैं पैदल चल के जाऊँ तो मैं संगम पे स्नान करके वापस आ सकता हूँ। इससे अच्छी लोकेशन क्या होगी? आप अपना सामान रखिए और सीधा स्नान करिए और वापस आ जाइए अपने कैंप में। ये सब आपको हो जाएगा। बोटिंग भी मिल जाएगी आपको आर पार होने के लिए और आपको पुल तो मिल ही जाएंगे। तो बहुत अच्छी लोकेशन है। परिवार के साथ हो तो बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा आपको संगम तक जाने के लिए। बहुत कंफर्टेबल है, बैठ के देख लिया आपको ये मिल रहे हैं। कंफर्टेबल भी है, ठीक ठाक है और सबसे अच्छी है हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखा गया है। साफ सफाई है, बराबर चद्दर बदले जा रहे हैं, बराबर जो धुलाई है वो हो रही है क्योंकि सब धार्मिक भावना से आ रहे हैं, धर्म की भावना से आ रहे हैं। किसी का व्रत हो सकता है, किसी का स्नान हो सकता है, तो कोई भी ऐसे आपको नहीं मिलेगा कि कहीं भी आपको कमी नजर आए। अच्छा है, अच्छा वातावरण है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, साथ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आपको सेफ्टी वाइज अगर आपको यहाँ पे कोई इशू लग रहा है तो देखिए पूरा इंतजाम है। तो पूरे फरवरी आप इन नंबरों पे कॉल करिए। जब तक ये कुंभ चल रहा है आप लगातार पांडे जी से बात कर सकते हैं। अपनी डेट जो भी आपको सहूलियत है इनसे लेके अपनी बुकिंग कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। नंबर ये नीचे लगातार आपको स्लाइड होता दिख ही रहा है। इन नंबर पर आप आराम से कॉल करिए। इस तरीके की वीडियोस लगातार चैनल पर आती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को सबके साथ शेयर करो। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, नमस्कार।